नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हिमाचल के मंदिर कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर किस जिले में। बहुत ही ज्यादा बार किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और कौन सा मंदिर किस शैली का है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमें जो है ज्यादा देर तक ये याद नहीं रहते, हमें इनको रटना पड़ता है। लेकिन रटे भी कितनी बार, हम इनको एक आधे घंटे बाद भूल जाते हैं। इसलिए इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मैंने इसका बहुत ही आसान ट्रिक बनाया है दोस्तों। झरनों के ट्रिक बनाए और हमने जो है चोटियों के ट्रिक बनाए और जो है और भी कई चीजों के हमने ट्रिक बनाए। तो इसके भी मैंने ट्रिक बना लिए। क्यों? तो इसको भी बिल्कुल ट्रिकली मेथड से पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए समझते हैं हिमाचल के मंदिरों को बेसिक से। दोस्तों इनको हम समझेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, मेनली क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं वो कैसे आते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है और उसकी छोटी मोटी जो विशेषता है वो आती है ज्यादा यहाँ से। वैसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है। दोस्तों ये याद करने में भी थोड़े कठिन होते हैं, इसीलिए इनके लिए मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बनाया है। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी होगा, आपने उसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबा जिले के जो है मंदिर की। चंबा जिले में कौन कौन से मंदिर है और किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपने साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, जब हम दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो हमें अपना लिखा हुआ बहुत ही आसान तरीके से याद रहता है। उतना हमें किसी दूसरे का लिखा हुआ भी याद नहीं रहता है जितना हमें अपना लिखा हुआ याद रहता है। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबा जिले के मंदिर और उसके बाद पढ़ेंगे इसके ट्रिक याद करने के। दोस्तों चंबा जिले में सबसे पहला मंदिर है, क्या है? मणि महेश मंदिर। ठीक है। उसके बाद जो मंदिर है वो है गणेश मंदिर। उसके बाद जो मंदिर है वो है नरसिंह मंदिर। उसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके बाद हरिराय मंदिर। उसके बाद शक्ति देवी मंदिर। उसके बाद लक्षणा देवी मंदिर। मुझे पता है आपको पता नहीं चल रहा है अभी, लेकिन आपको जब ट्रिक करवाऊंगा तो आपको एक ही बार याद हो जाएगा। एक बार आप अभी पढ़ेंगे, एक बार आप शाम को रिवीजन करेंगे और एक बार आपने पेपर के टाइम रिवीजन करना है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अभी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे पता है कि मणि महेश मंदिर चंबा में है, गणेश मंदिर जो है चंबा में, नरसिंह मंदिर चंबा में, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में, हरिराय मंदिर चंबा में, शक्ति देवी मंदिर चंबा में, लक्षणा देवी मंदिर चंबा में। आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे पता है। ठीक है, आइए इसको ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, ट्रिक से क्या, ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो क्या है। महेश सिंह के लक्षण, ठीक है, गणे लक्ष्मी, महेश सिंह के लक्षण लक्ष्मी से हीरा चुराने के हैं। बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, महेश सिंह के लक्षण क्या है? ठीक है, महेश सिंह गणेश के लक्षण लक्ष्मी से हीरा चुराने के। देखो कितना आसान ट्रिक। क्या कह रहा है कि महेश जो है, क्या कह रहा है, महेश सिंह के लक्षण क्या है? गणेश, सॉरी, महेश सिंह जो है कहता है कि गणेश के लक्षण जो है लक्ष्मी से क्या है? हीरा चुराने के। बहुत ही आसान ट्रिक है। एक बार फिर बता रहा हूं कि महेश सिंह गणेश के लक्षण क्या है? लक्ष्मी से हीरा चुराने के हैं। महेश सिंह बोल रहा है, ठीक है, महेश सिंह कह रहा है कि गणेश के लक्षण क्या है? लक्ष्मी से हीरा चुराने के हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब इसको याद कैसे करना है मैं बता रहा हूं। देखो महेश से क्या हो गया, इधर देखना है क्या हो गया? मणि महेश। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। महेश से क्या हो गया? मणि महेश हो गया। ठीक है, सिंह से क्या हो गया? नरसिंह हो गया। देखो कितना आसान है। महेश से क्या हो गया? मणि महेश मंदिर। सिंह से क्या हो गया? नरसिंह मंदिर। ठीक है, आगे क्या है? गणेश। ठीक है, गणेश से क्या हो गया? गणेश मंदिर। बहुत ही आसान ट्रिक है, गणेश मंदिर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लक्षण से क्या हो गया? लक्षणा देवी। महेश सिंह गणेश के लक्षण, लक्षण से क्या हो गया? लक्षणा देवी। आपने ध्यान रखना है। और लक्ष्मी से क्या हो गया इधर? लक्ष्मी से क्या हो गया इधर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत ही आसान ट्रिक है। लक्ष्मी से क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, हीरा से क्या याद रखना है आपने? हरिराय मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा चुराने है क्या है? साइलेंट है। बहुत चुराने के क्या है? साइलेंट है। देखो महेश सिंह गणेश, गणेश के लक्षण क्या है? लक्ष्मी से हीरा चुराने के है। महेश से मैंने क्या बताया? मणि महेश बताया। और सिंह से बताया मैंने नरसिंह। गणेश से बताया मैंने गणेश मंदिर। और लक्षण से बताया मैंने लक्षणा देवी मंदिर। ठीक है, और लक्ष्मी से बताया मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर। और हीरा से बताया हरिराय मंदिर। बहुत ही आसान तरीके, बस आपने याद रखना है कि महेश सिंह क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी के लक्षण क्या है?
सॉरी गणेश के लक्षण क्या है, लक्ष्मी से हीरा चुराने के। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मणि महेश मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, चंबा में स्थित है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मणि महेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, मेरू वर्मन ने। ठीक है, आपने ध्यान रखना है किसने करवाया, जो है मणि महेश मंदिर का निर्माण वो करवाया मेरू वर्मन ने। ये बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पूछा जाता है कि मणि महेश मंदिर कहाँ स्थित है, और उसके बाद पूछा जाता है कि जो है मणि महेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मेरू वर्मन। ठीक है, आपने ध्यान रखना है चंबा रियासत की स्थापना किसने की, वो भी मेरू वर्मन ने की थी, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, सिंह से क्या मतलब होता है, नरसिंह, नरसिंह मंदिर भी पूछा है कि नरसिंह मंदिर कहाँ है, आपने ध्यान रखना है। और ये जो लक्षणा देवी मंदिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्षणा देवी मंदिर जो है चंबा में स्थित है, और ये जो है महिषासुर मर्दिनी देवी को जो है समर्पित है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि ये मंदिर कौन सा मंदिर हिमाचल का महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है, तो वो है लक्षणा देवी मंदिर, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया। ये तो कोई 20 से 22-25 बार एग्जाम में पूछा गया कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण किसने करवाया, वो करवाया था साहिल वर्मन ने। ठीक है, जो चंबा रियासत की स्थापना है वो मेरू वर्मन ने की थी, और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, साहिल वर्मन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार बार हर एक चीज आपसे क्लियर करवा रहा हूँ कि जो है चंबा रियासत की स्थापना की मेरू वर्मन ने, और चंबा शहर की स्थापना किसने की, साहिल वर्मन ने, आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ से जो है चंबा जिले की जो टेम्पल भी बता दिया और उसके जो है याद करने का ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। महेश सिंह गणेश के लक्षण क्या है, लक्ष्मी से हीरा चुराने के। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कांगड़ा जिले के मंदिर। ठीक है, कांगड़ा जिले के मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा विशेषताएं मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आपने साथ साथ नोट्स बनाना है। ठीक है, देखो कांगड़ा जिले के जो मंदिर है वो है, एक तो है बैजनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है बैजनाथ मंदिर। नेक्स्ट है ब्रजेश्वरी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रजेश्वरी मंदिर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रजेश्वरी मंदिर। और नेक्स्ट है मसरूर रॉक कट मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, मुझे अभी भी पता है कि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको भी याद करने की, क्योंकि मैंने हर एक चीज की ट्रिक बनाई है। मेरा हर एक काम ट्रिक से होता है, बहुत ही आसान तरीके से होता है, डिपेंड करता है आप कितना समझ रहे हो मुझसे। ठीक है, देखो बैजनाथ मंदिर कहाँ है, कांगड़ा में। ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ है, ये भी कांगड़ा है। मसरूर रॉककट मंदिर कहाँ है, ये भी कांगड़ा है। और ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, ये भी कहाँ है, कांगड़ा है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इसके ट्रिक को अब मैं किस तरह से बता रहा हूं, जरा कान खोलकर सुन लो। ठीक है, आइए समझते हैं अब इसके ट्रिक को। ठीक है, ठीक है, बैजनाथ ने कहा, इसका ट्रिक क्या है, बैजनाथ ने कहा, किसने कहा, बैजनाथ ने कहा। ठीक है, ठीक है, मशरूम ब्रजेश्वरी। ठीक है, ठीक है, बैजनाथ, इसने क्या कहा, क्या कहा, बैजनाथ ने कहा मशरूम को, किसको, मशरूम को ब्रजेश्वरी, आपने ध्यान रखना ब्रजेश्वरी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपने ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही ज्यादा बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसको याद रखने का ट्रिक कहा है, क्या है कि बैजनाथ ने कहा, बैजनाथ एक आदमी का नाम है, बैजनाथ ने कहा मशरूम, आपने सुना होगा एक सब्जी है मशरूम, मशरूम को ब्रजेश्वरी लड़की का नाम है, ब्रजेश्वरी के क्या है, मुख में डालो। बहुत ही आसान ट्रिक है। बैजनाथ ने क्या कहा कि जो है मशरूम है उसको जो है ब्रजेश्वरी के मुख में डालो, जैसे हम छोटे बच्चों को खाना खिलाते ना उसके मुंह में, उसी तरह इसने भी कहा कि ब्रजेश्वरी के मुख में क्या डालो, मशरूम डालो। अब देखो यहाँ देखो बैजनाथ से क्या हो गया। ठीक है, बैजनाथ से हमारा हो गया बैजनाथ। ठीक है, हो गया ना, बैजनाथ से क्या हो गया, बैजनाथ। ठीक है, अब देखो मशरूम ने कहा ये साइलेंट है, मशरूम से क्या हो गया, मशरूम से क्या हो गया, मशरूम से क्या हो गया, मसरूर रॉक कट। मशरूम से क्या हो गया, मशरूर रॉक कट मंदिर है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये वाला मशरूर रॉक कट मंदिर है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। को साइलेंट है, ब्रजेश्वरी से क्या हो गया, ब्रजेश्वरी से क्या हो गया, ब्रजेश्वरी से क्या हो गया,
ब्रजेश्वरी मंदिर, ठीक है, आपने ध्यान रखना ब्रजेश्वरी से क्या हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रजेश्वरी से क्या हो गया, ब्रजेश्वरी से हो गया ब्रजेश्वरी मंदिर, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मुख से क्या हो गया, मुख से क्या हो गया, मुख से क्या हो गया, मुख से जो हमारा हो गया वो हो गया ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखो कितना आसानी से मैंने यहाँ ट्रिक बताया कि बैजनाथ के ने कहा कि मशरूम को किसके मुख में डालो, ब्रजेश्वरी के मुख में डालो। मुख समझते हैं भाई, मुख तो समझते होगे, मुख का मतलब होता है मुंह। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। बैजनाथ से क्या हो गया, बैजनाथ। मशरूम से क्या हो गया, मशरूर रॉकट मंदिर, ये साइलेंट है बीच वाला। ठीक है, ब्रजेश्वरी से क्या हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर, और मुख से याद रखना है ज्वालामुखी। अब बता रहा हूँ किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो बैजनाथ मंदिर है, ये पूछा गया बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो कहाँ है, कांगड़ा में, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मसरूर रोकट मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मसरूर रोकट मंदिर कहाँ है, ये कहाँ है, ये है कांगड़ा में, आपने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी विशेषता है, मसरूर रोकट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एचपी का एलोरा। किस किस मंदिर को कहा जाता है, एचपी का एलोरा। बहुत बार पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ कम से कम 100 से भी अधिक बार, मतलब कि छोटे से छोटे लेवल के एग्जाम से बड़े लेवल तक के एग्जाम के प्री हो चाहे मेंस हो, हर जगह में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है। आपने यहीं से ध्यान भी रखना है। एचपी का अजंता किसको कहते हैं, वो कहते हैं ताबो मठ, वो है लाहौल स्पीति में। आपका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहते हैं, वो कहते हैं मसरूर रोकड़। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये है कांगड़ा में। ज्वालामुखी मंदिर बहुत बार पूछा गया, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, तो ज्वालामुखी मंदिर जो है वो क्या कहाँ है, वो है आपका कांगड़ा में। और यहाँ क्या हुआ था ज्वालामुखी मंदिर में, ज्वालामुखी मंदिर में अकबर ने जो क्या चढ़ाया था, सोने का छतर चढ़ाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, सोने का क्या चढ़ाया था, सोने का छतर चढ़ाया था। आपने ध्यान रखना है, किस शासक ने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में सोने का छतर चढ़ाया था, तो किसने चढ़ाया था, अकबर ने चढ़ाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने जो है कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में सोने का छतर चढ़ाया था। ठीक है, तो वो कौन था, अकबर था। आपने ध्यान रखना है, कौन था, अकबर था। अकबर समझते हैं, अकबर मुगल साम्राज्य का जो है सबसे जो है महान शासक था, जिसका नाम महान इतिहासकार और महान जो है शासकों में गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी जो ये मंदिर था, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है, क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि इस पे जो इसमें जो है महाराणा रणजीत सिंह ने, किसने, महाराणा रणजीत सिंह। आपने ध्यान रखना है, महाराणा कौन है, रणजीत सिंह। जो महाराणा रणजीत सिंह था, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें जो है किसने, महाराणा रणजीत सिंह ने। जो महाराणा रणजीत सिंह था, उसने क्या किया था, इसमें सोने का, ठीक है, सोने का स्वर्ण जल का गुंबद बनाया था। क्या बनाया था, स्वर्ण जल का गुबंद बनाया था। आपने ध्यान रखना, क्या बनाया था, स्वर्ण जल का गुबंद बनाया था। गुबंद समझते थे, तालाब का, स्वर्ण जल का गुबंद बनाया था। किसने बनाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। आपने ध्यान रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अकबर ने क्या चढ़ाया था, सोने का छतर चढ़ाया था। और स्वर्ण जल का गुबंद किसने बनाया था, महाराणा रणजीत सिंह ने। ठीक है, और दूसरी बार इसकी रिपेयरिंग जो किसने करवाई थी, वो इसी ने करवाई थी, महाराणा रणजीत सिंह ने। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, महाराणा रणजीत सिंह और अकबर से जो पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। और ज्वालामुखी मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मसरूर रोकड़ का आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुल्लू जिले के मंदिर। ठीक है, कुल्लू जिले में बहुत ही ज्यादा मंदिर है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी, आपने घबराना नहीं है, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुल्लू जिले के जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसकी डायरेक्ट ट्रिक ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा लेंथी है। आपने ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा लेंथी है, आपने ध्यान रखना है। कुल्लू जिले की जो चोटिया, सॉरी, कुल्लू जिले के जो मंदिर है वो उसका थोड़ा ट्रिक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, इसका जो ट्रिक है, किसका,
कुल्लू जिले की जो मंदिरों का जो ट्रिक है वो कौन सा है? वो है, क्या ट्रिक है? मंदिर रघुनाथ का, क्या है? मंदिर रघुनाथ का, ठीक है, मंदिर रघुनाथ का मन में भजो, मन में भजो, ठीक है, मंदिर रघुनाथ का मन में भजो महादेव और महादेव और हिडिंबा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कुल्लू के मंदिरों से। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, देखो आपने ध्यान रखना है क्या ट्रिक है। मंदिर तो किसका है? रघुनाथ का। ठीक है, इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक ही आप याद रख लो पहले, उसके बाद मंदिर बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, मंदिर रघुनाथ का, किसका मंदिर है? मंदिर रघुनाथ का। और मन में किसको भज रहे हैं? मन में आप महादेव और हिडिंबा को भज रहे हैं। भाई मंदिर तो रघुनाथ श्री राम का है और मन में आप भज रहे हैं, किसको भज रहे हैं? महादेव और हिडिंबा का। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ी फनी ट्रिक है। मंदिर रघुनाथ का और मन में भजो महादेव और हिडिंबा। आपको थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन हंसी को आपने रोकना है। क्या है? जादू साला। क्या है? जादू साला। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मन ये जो है इसके लिए जो है थोड़ा गुस्से में बोल रहा है कि यार मंदिर तो रघुनाथ का है और तुम जो है मन में क्या है? महादेव और हिडिंबा को भज रहे हो, जादू साले। मतलब तुम जादू जानते हैं, तुम लोग जादू जानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपने इससे क्या याद रखना है? अब देखो, ठीक है, मंदिर से क्या याद रखना है? ठीक है, मंदिर से क्या याद रखना है आपने? या तो हम मंदिर को ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम मंदिर को कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कैसे लिखते हैं मंदिर। ठीक है, आपने ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो मंदिर से क्या हो गया? देखो मंदिर। ठीक है, मंदिर, तो मन से क्या, मंदिर से क्या रखना है आपने? मनु मंदिर। ठीक है, क्या है? मनु मंदिर। आपने ध्यान रखना है, मन मंदिर से क्या रखना है? मन, या देखो मंदिर, तो मन से क्या रखना है आपने? मनु याद रखना है। ठीक है, रघुनाथ से क्या याद रखना है? किससे? रघुनाथ से क्या याद रखना है आपने? रघुनाथ से याद रखना है आपने रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ से क्या याद रखना है? रघुनाथ मंदिर। बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। रघुनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है कुल्लू में। का से याद रखना है आपने, का से रखना है आपने कार्तिकेय मंदिर। ठीक है, का से याद रखना है आपने कार्तिकेय मंदिर। ठीक है, का से क्या याद रखना है आपने? कार्तिकेय। ठीक है, का से याद रखना है आपने, सॉरी, का से याद रखना है आपने कार्तिकेय मंदिर। कार्तिकेय मंदिर बहुत ही बार पूछा गया है, कार्तिकेय मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, मन से। ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान रखना मंदिर रघुनाथ का। ठीक है, आपने ध्यान रखना मन में भजो। भजो से क्या याद रखना है? मन से साइलेंट है, और मन में भजो से क्या याद रखना है? भजो। ठीक है, भजो से क्या याद रखना है? आपने ध्यान रखना है बजोरा मंदिर। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, बजोरा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? वो है कांगड़ा में स्थित है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपने ध्यान से पढ़ना है एक ही बार, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बार बार पढ़ने से भी क्या फायदा? एक ही चीज में लगे रहोगे पीछे और दूसरी चीजें आपकी छूट जाएगी, क्या फायदा? इसीलिए आपने हर एक चीज को आगे लेके चलना है। ठीक है, मन में भजो 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 से क्या हो गया? भजोरा। महादेव से क्या हो गया? ऊपर देखो, महादेव से क्या हो गया? महादेव से हो गया बिजली महादेव। बिजली महादेव। क्या है? बिजली महादेव। भाई साहब, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो है हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, आप छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम करो, चाहे बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम दो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने ध्यान रखना है इसका, बिजली महादेव मंदिर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, महादेव और हिडिंबा। ठीक है, आपने क्या रखना है? मन में भजो महादेव और हिडिंबा। ठीक है, आपने किसका क्या रखना है? हिडिंबा। हिडिंबा, मन में भजो महादेव और हिडिंबा। हिडिंबा से क्या याद रखना है आपने? मैं ये बता देता हूँ आपको, हिडिंबा से क्या याद आपने रखना है? हिडिंबा से आपने याद रखना है, ठीक है, हिडिंबा से आपने याद रखना है हिडिंबा मंदिर। ठीक है, हिडिंबा से क्या रखना है?
हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा जो है भीम की जो पत्नी थी, ये तो मुझे पता नहीं, हाँ भीम की पत्नी थी वो हिडिंबा, ठीक है, उसकी यादगार में जो ये मंदिर उस समय का पुराना प्राचीन काल का बनाया हुआ है हिडिंबा देवी मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। हिडिंबा, बिजली महादेव हो गया, बजोरा मंदिर हो गया, बहुत बार पूछा गया। और जादू से, ये देखो जादू मैंने बताया है फनी टाइप में, जादू से क्या रखना है इधर, जामलू मंदिर, जा से आगे रखना है आपने जामलू मंदिर, ठीक है, जामलू, जादू से याद रखना है आपने जामलू मंदिर। इसके बारे में मुझे पता है, एक बार ये पूछा गया था सब इंस्पेक्टर में, एक बार पूछा गया था एलाइड प्री में, एक बार पूछा गया था आई थिंक टेट 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 या कमीशन कुछ ऐसा था, और एक बार पूछा गया था एसपी पटवारी में, बहुत ही पहले की बात है, ठीक है। एक बार पूछा गया था सुपरवाइजर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। जामलू मंदिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जामलू मंदिर स्थित है, आपने ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ते हैं, शिमला के मंदिर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, शिमला के मंदिर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। शिमला के मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शिमला के मंदिर को जरा पढ़ते हैं, जरा पेशेंस बनाए रखिए, जरा बैठ के तो देखिए 20-25 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार पढ़ने के लिए, आपको ज्यादा जल्दी हो जाती है स्किप करने की वीडियो आगे से आगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। शिमला की जो शिमला के जो मंदिर है वो क्या है, शिमला के जो मंदिर है वो है, कौन कौन से मंदिर हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो शिमला के मंदिर है ना, वो सबसे पहला जो मंदिर है, वो सबसे पहला मंदिर, चलो छोड़ो, इससे पहले उसकी ट्रिक ही पढ़ लेते हैं, क्यों, ट्रिक ट्रिक से आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, तारा देवी, क्या है, तारा देवी, ठीक है, भीम के लिए, ठीक है, तारा देवी भीम के लिए सूर्य और काली से, किसके मंदिर पढ़ रहे हैं हम, शिमला के, आपने ध्यान रखना है, शिमला के हम मंदिर इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। सूर्य और काली से हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती है, आपने ध्यान रखना है। देखो जो तारा देवी है वो क्या करती है, वो भीम के लिए क्या करती है, सूर्य और काली से हाथ जोड़कर जो है, सॉरी, हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना नहीं करती है, हाथ जोड़कर क्या करती है, कामना करती है, ठीक है, हाथ जोड़कर जो है क्या करती है, कामना करती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, कामना देवी मंदिर पूछा गया एग्जाम में, भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तारा देवी भीम के लिए सूर्य और काली से क्या करती है, हाथ जोड़कर क्या करती है, कामना करती है। अब देखो तारा देवी से, ठीक है, तारा देवी, तारा से क्या हो गया, तारा देवी, ठीक है, तारा देवी मंदिर बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। तारा देवी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। भीम से याद रखना है आपने, भीम से क्या याद रखना है आपने, भीम से रखना है आपने भीमा काली मंदिर, ठीक है, ठीक है, भीमा काली मंदिर, ठीक है, आपने ध्यान से ध्यान रखना है, भीमा काली मंदिर पूछा गया। अगर आप हिमाचल से हो तो आपने सुना भी होगा, सराय रे मंदिर जाए अब भीमा काली माथा टेकना, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप कभी सुन के देखना, ठीक है। चलो भीम से क्या हो गया, भीमा काली हो गया, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। भीम से क्या हो गया, भीमा काली, ठीक है। सूर्य से क्या हो गया, सूर्य से क्या हो गया, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा गया, सूर्य मंदिर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य मंदिर और काली से क्या हो गया, ठीक है, आपने ध्यान रखना, काली से क्या हो गया, काली से हो गया कालीबाड़ी मंदिर, ठीक है, काली से हो गया हमारा कालीबाड़ी मंदिर, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाथ से क्या हो गया, हाथ से हो गया हमारा हाट कोटी मंदिर, कौन सा मंदिर, हाट कोटी मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा गया, हाट कोटी मंदिर, ठीक है, ठीक है। फिर आपने रखना है जोड़कर, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, क्या रखना है, जोड़कर, ठीक है, जोड़कर साइलेंट है। कामना से, कामना क्या है, कामना क्या है, कामना से हो गया कामना देवी मंदिर, आपने ध्यान रखना है। कामना से क्या हो गया, कामना देवी मंदिर, ठीक है, कामना देवी मंदिर बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए। कामना देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो कामना देवी देवी टेम्पल जो स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो
अब इनको पढ़ते जरा ये क्या कहता है, ठीक है। तारा देवी, मैंने बताया तारा देवी भीम के लिए सूर्य और काली से हाथ जोड़कर कामना करती है। तारा से याद रखना है तारा देवी मंदिर, भीम से रखना है भीमा काली मंदिर, सूर्य से रखना है सूर्य मंदिर, काली से रखना है काली बड़ी मंदिर, हाथ से रखना है हाट कोटी मंदिर, कामना से कामना देवी, और एक मंदिर और बचा, वो बचा जाखू मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर? जाखू मंदिर हनुमान का मंदिर है, शिमला से आई थिंक 1-2 किलोमीटर ही दूर होगा, ठीक है। मैं तो नहीं गया वहाँ, ठीक है। आपने ध्यान रखना है जाखू मंदिर बहुत ही बार पूछा गया, हनुमान का सुना कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी ने विश्राम किया था, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कामना देवी बहुत बार पूछा गया है। आपने ध्यान रखना है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर हिमाचल में एकमात्र स्थित है, शिमला में, और है कहाँ ये? सूर्य मंदिर बहुत कम पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सूर्य मंदिर के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर शिमला में, बहुत कम ऑप्शन आता है, शिमला में भी है, लेकिन क्या आता है ऑप्शन? सूर्य मंदिर कहाँ है? नीरथ शिमला में, ठीक है। नीरथ जो है एग्जाम में ऑप्शन आता है, शिमला ऑप्शन बहुत कम आता है। सूर्य मंदिर कहाँ है? वो है नीरथ शिमला, आपने ध्यान रखना है। हो सकता है आपके लिए ये तुरंत ही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नीरथ, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा गया था, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सूर्य मंदिर कहाँ है? वो है नीरथ शिमला में सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है। काली से हो गया कालीबाड़ी मंदिर, हाथ से हाट कोटी मंदिर, हाट कोटी मंदिर पूछा गया, हाट कोटी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? ये पूछा गया था सुपरवाइजर एग्जाम में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। फिर एक कामना से कामना देवी मंदिर, जाखू मंदिर, आपने ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मंडी का जो एक मंदिर इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है मंडी का एक मंदिर इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? वो है भूतनाथ मंदिर, आपने ध्यान रखना है भूतनाथ मंदिर, ठीक है। किस जिले का? मंडी जिले में एक मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको करवा रहा हूँ, भूतनाथ मंदिर, आपने ध्यान रखना है। कहाँ है? कहाँ से याद रखना है? ये रखना है आपने मंडी के लिए याद रखना है, मंडी का जो है मंदिर है एकमात्र भूतनाथ, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 84 मंदिर है, एक 84 मंदिर है, आपने एक ये बात भी ध्यान रखनी, एक 84 मंदिर है, कौन सा मंदिर है? 84 मंदिर, ठीक है, आपने ध्यान रखना 84 मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है? 84 मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये है भरमौर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? भरमौर, ठीक है, भरमौर चंबा में, ठीक है। 84 मंदिर कहाँ स्थित है? ये है भरमौर चंबा में स्थित, आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर कहाँ है? वो है भरमौर चंबा में, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। ध्यान रखना है भरमौर चंबा में क्या है? ये 84 मंदिर स्थित है, ये एग्जाम में पूछा गया था बहुत ही बार कि 84 मंदिर कहाँ स्थित है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है भूतनाथ मंदिर कहाँ है? मंडी में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सिरमौर के मंदिर, ठीक है। सिरमौर के मंदिर तो आपको पता ही होगा, अगर आप सिरमौर ही होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जितने भी सिरमौर में मंदिर है मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर आपको पता होगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिरमौर के मंदिर, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन, और फेमस भी बहुत ज्यादा है सिरमौर के मंदिर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका ट्रिक, और उसके बाद पढ़ेंगे मंदिर, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र में जग के नाथ त्रिलोकीनाथ, गायत्री मंत्र में जग के नाथ त्रिलोकीनाथ शिरगुल महाराज है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ट्रिक है कि गायत्री मंत्र में किसके ट्रिक पढ़े हम? सिरमौर के, ठीक है, सिरमौर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। गायत्री मंत्र में जग के नाथ त्रिलोकीनाथ क्या के कौन है? शिरगुल महाराज है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है। गायत्री से क्या हो गया? गायत्री से जो हो गया वो हो गया, गायत्री से हो गया गायत्री मंदिर, गायत्री मंदिर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, गायत्री से क्या हो गया? गायत्री मंदिर, ठीक है। और जग जग से क्या याद रखना है आपने? जग से क्या याद रखना है आपने? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर बहुत ही बार एग्जाम में पूछेगा, जगन्नाथ से क्या हो गया? जग से क्या हो गया? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। और त्रिलोकीनाथ से क्या याद रखना है आपने? त्रिलोकीनाथ से आपने याद रखना है
त्रिलोकीनाथ, ठीक है। त्रिलोकीनाथ से जो आपने याद रखना है, क्या रखना है, त्रिलोकी से याद रखना है त्रिलोकपुर मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर याद रखना है, त्रिलोकपुर मंदिर। बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछा गया त्रिलोकपुर मंदिर, ठीक है। त्रिलोकपुर मंदिर अगर आप गए भी होंगे मेरे ख्याल, ठीक है। शिरगुल से क्या हो गया, शिरगुल से जो हो गया वो हो गया शिरगुल मंदिर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, शिरगुल से क्या हो गया, शिरगुल मंदिर, ठीक है। शिरगुल से क्या हो गया, शिरगुल मंदिर। अब देखते हैं इनको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कौन कौन से बहुत बार पूछे गए। गायत्री मंदिर बहुत ही बार पूछा गया। गायत्री मंदिर कहाँ है, कहाँ पर है गायत्री मंदिर, तो ये गायत्री मंदिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये रेणुका में है। जो रेणुका मंदिर है ना उसको गायत्री मंदिर कहा कहते हैं, ठीक है। गायत्री मंदिर कहाँ है, ये है गायत्री मंदिर जो है रेणुका में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेणुका और परशुराम का आपस में क्या संबंध था, तो माँ और बेटे का संबंध था, ठीक है। तो जो है रेणुका जो है क्या बोलते, जमदग्नि की क्या थी, वो थी पत्नी थी, आपने ध्यान रखना है। और रेणुका में एक झील भी है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है, आपने ध्यान रखना है। बहुत बड़ी प्राकृतिक झील है। और इसकी आकृति, हिमाचल की कौन सी झील है जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री के समान है, वो भी कौन सी है, वो भी है कौन सी झील है, वो है रेणुका झील। ये एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल की कौन सी झील है जिसकी आकृति क्या है, सोई हुई स्त्री के समान है। आपने कभी जाकर देखना है, बहुत ही अच्छा नजारा है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है गायत्री मंदिर कहाँ है, रेणुका में। जग से क्या रखना, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये है नाहन में, ठीक है। त्रिलोकीनाथ मंदिर क्या, त्रिलोकपुर। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ है, आपने ध्यान रखना। त्रिलोकपुर मंदिर है नाहन के काला आम से 3-4 किलोमीटर आगे जाके त्रिलोकपुर मंदिर है। और इसे जो है 84 घंटियों का मंदिर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, 84 घंटियों का मंदिर, ठीक है। इसका 84 घंटियों का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, किसका मंदिर कहते हैं, 84 घंटियों का मंदिर इसे कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ये कम पूछा जाता है कि त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ है, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है कि त्रिलोक 84 घंटियों का मंदिर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं त्रिलोकपुर मंदिर को, आपने ध्यान रखना है। और त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वो करवाया था द्वीप प्रकाश ने। किसने करवाया था, दीप प्रकाश ने जो है त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 84 घंटियों का मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले जो है 84 घंटियां थी, आई थिंक अब भी होगी, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है। 84 घंटियों का मंदिर किसको कहते हैं, वो कहते हैं आपके त्रिलोकपुर मंदिर को। शिरगुल मंदिर जो है अपने चूड़धार में है। बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं कि शिरगुल मंदिर कहाँ है, वो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के चूड़धार में स्थित है। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आपने ध्यान रखना है चूड़धार जो है सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। उसकी ऊंचाई जो है 3647, ठीक है, कितनी है, 3647 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको मैंने बिल्कुल ट्रिकली बता दिए। और ये थे हमारे मंदिर। और आपने ध्यान रखना है मंदिर जो है आपने याद कर लेने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट दिया भगवान ने। क्या क्या मुझे नहीं याद आता क्या चीज थी वो, कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इसको तो छोड़ो, चलो आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये तो दोहे, आपने मंदिर को अच्छे से याद करना है, दोहे एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में आएगा ये, आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं देना चाहूंगा, ठीक है। क्या देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए देना चाहूंगा कि जो है आपके लिए जो क्वेश्चन है वो मैं देना चाहूंगा कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है। आप सॉरी इसको छोड़ो, आपको दूंगा मैं हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, ठीक है। सबसे ऊंचा मंदिर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। थैंक यू सो मच आज के लिए।